वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ जो है वो मटेरियल है। कल हमने फ्लो ऑफ एनर्जी किया था इकोसिस्टम के अंदर। आज हमने फ्लो ऑफ मटेरियल करना है। द मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। कि फ्लो ऑफ मटेरियल जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में वो कैसे ट्रांसफर्ड होता है बाय मीन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। Food chain is series of organisms within an ecosystem in which each organism feed on the one before it and it is fed by the one after it. फूड चेन की डेफिनेशन अंडरलाइन करें स्टूडेंट्स कि फूड चेन क्या है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपने से पहले को खाता है और अपने से बाद में क्या उसका शिकार बन जाता है, यानी कि उससे खाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखें इस फूड चेन को इकोसिस्टम के अंदर ग्रास, ठीक है, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को स्पैरो ने खाया, स्पैरो को हॉक्स ने खाया। ठीक है। अब ये कहता है कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो इकोसिस्टम के अंदर अपने से पहले को खाता है। ठीक है। जैसे ये ग्रास ऊपर है, ग्रास को खाएगा और स्पैरो जो है फिर वो इसको खाएगी। ठीक है। और फिर क्या होता है, फीड होता है बाय द वन आफ्टर इट। ठीक है। इसी तरह स्पैरो ग्रास ऊपर को खाएगी लेकिन बाद में डाइट किसकी बन जाएगी, हॉक्स की बन जाएगी। तो इस तरीके से ये एक क्या होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल इससे इसके अंदर आ रहा है, इससे इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल ग्रास को माउस खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक्स। आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खा लिया, इस तरह से कर सकते हैं। और एरो का निशान जो है हमेशा आपने जो उसको खाएगा उस साइड पे करना है। ठीक है। आपने अंडरलाइन कर लिया और उसके एग्जांपल्स। ठीक है। द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म बाय प्लांट। हमेशा इसकी बेस जो है प्लांट से स्टार्ट होगी। इट इज ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर विच इज प्रे अपॉन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मे बी ईटन बाय द टर्शियरी कंज्यूमर। अ फूड चेन कैन देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है। ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी कंज्यूमर। अ फूड चेन involve a nutritive interaction among the biotic component of an ecosystem. Usually there are 4 or 5 trophic level. First trophic level, second and third and fourth। ज़्यादातर कितनी होती हैं, 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होती है। शॉर्ट फूड चेन्स प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कहता है जितनी फूड चेन वो छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर वो एनर्जी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फूड चेन। ठीक है। फूड चेन की अपनी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और साथ में एक एग्जाम्पल्स पेश कर देंगे। ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर हम यहाँ से फूड चेन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक करेंगे और फिर आपने इसके साथ एग्जाम्पल्स डायग्राम ना बनाए, साथ नहीं बनती, लेकिन आपने उसके नाम शो कर दे। ठीक है। इसके बाद इन नेचर फूड चेन are very complex as one organism may be food source of many other organisms. Thus, instead of simple linear food chain, there is a web-like structure formed by these interlinked food chains. Such interconnected food chains collectively make a food web. Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic level. अंडरलाइन करें कि फूड वेब क्या है। कहते हैं नेटवर्क ऑफ फूड चेन होता है जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कह रहे होता है। कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं कि अगर ग्रास ऊपर है तो वो सिर्फ लिजर्ड की खुराक बने या जो है वो माउस जो है वो सिर्फ स्नेक की खुराक बने। कहते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में किसी और भी ऑर्गेनिज्म की खुराक बन सकते हैं। जैसे ग्रास ऊपर वो हॉक भी खा सकता है। ठीक है। माउस है, माउस को डायरेक्ट जो है वो हॉक्स भी खा सकता है। ठीक है ना। तो कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी फीड बनता है। अब ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर भी खाएगा और इसके अलावा माउस भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें खा सकती हैं। अगर हम यहाँ पे एक फूड चेन बनाएं, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को हॉक ने खाया। ठीक है। ग्रास को ग्रास ऊपर, फिर उसके बाद लिजर्ड को किसने खा लिया, हॉक ने। ठीक है। एक फूड चेन ये बन गई।
ग्रास को माउस, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को फॉक्स ने खाया, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ग्रास ऊपर को डायरेक्ट ये खा सकता है, हॉक खा सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये रैबिट जो है ये में भी स्नेक की डाइट बन जाए, माउस जो है हॉक्स की डाइट बन जाए। तो कहते हैं ये वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड बनती हैं। ये जो इंटर नेटवर्क बन जाता है जिसमें वो एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। फूड वेब, ठीक है। फूड वेब की अपनी डेफिनेशन और साथ में ये इम्पॉर्टेंट है। बाज़ सिर्फ आता है राइटिंग नोट ऑन फूड चेन, बाज़ आता था फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब का आएगा तो हमने पूरा अगर आ जाता है तो फिर हमने यहाँ तक जो है वो अपने ये सारा करना है। इसके साथ ये डायग्राम्स वगैरह नहीं बनेंगी लेकिन नाम शो कर दें, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फूड वेब की यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। और अगर आपने फिर इसके नाम से सिंपल सी ये आपने अपनी बना देनी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है स्टूडेंट्स। आपने कोई फूड वेब, ये तो सिंपल सा फूड वेब था, कहीं आप कोई और भी फूड वेब उसको बना कर दिखा सकती हैं, ये आपके होमवर्क के तौर पे, ठीक है। 10th क्लास आपने मुझे इसकी पिक्स सेंड करनी है कोई और फूड वेब बना के। ये तो एक सिंपल सा फूड वेब था जिसमें इंटरकनेक्टेड हो वेरियस ट्रॉफिक लेवल आपने शो कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर बता दें कि लाइन जो है वो इस ग्रास है और लाइन को लास्ट पे ले जाएं और वो लाइन मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ऐसे फूड चेन बना के उनको इंटरकनेक्ट कर दें। कल इंशाल्लाह ताला इकोलॉजिकल पैरामाइड्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।